7 8 यूनिट्स 10 यूनिट्स थिंग, क्या वो आपको वेरीफाई करने के लिए तैयार है? वेरीफाई करना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर है वो भी अच्छा बिजनेस है। और जो पिज़्ज़ा, कौन सा बिजनेस खरीदना चाहिए टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में? क्या कॉस्ट हो सकती है? हम जॉब ढूंढ रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हम कुछ ना कुछ डिसेंट पैसे जनरेट कर सकें? ये सवाल बहुत दफ़ा रिपीट हुआ और इस पर मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं कि कौन सा बिज़नेस करना चाहिए बिज़नेस या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में हैं या कनाडा में हैं या आने का सोच रहे हैं और कौन सा बिज़नेस आप करना चाहते हैं, राइट, तो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज़ वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल, बिजनेसेस या होम रेनोवेशन कराना चाहते हैं, बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल, जिसमें मल्टी फैमिलीज 6 7 8 यूनिट्स 10 यूनिट्स, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में नहीं होती। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कौन सा ऐसा बिजनेस हमें करना चाहिए, क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगी बिजनेस में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें मेरे चैनल को। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव, योर सपोर्ट। चलिए जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि बिजनेस कौन सा करना चाहिए। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास मनी कितनी है ऑन हैंड्स में। फॉर एग्जांपल, कन्वीनियंस स्टोर से शुरू करते हैं। कन्वीनियंस स्टोर एक अच्छा जो है वो गिव एंड टेक GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया के सराउंडिंग्स में, मिसिसागा, स्कारब्रो, दरहम, ओकविल वगैरह में या हैमिल्टन वगैरह में नियर बाय जो सिटीज़ हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया के, किचनर वाटरलू या नायग्रा फॉल का जो इलाका है, रफली 2-3 लाख डॉलर का मिल जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो बेच रहे हैं, लॉटरी कितनी बिक रही है, उसमें ATM का कमीशन कितना आ रहा है, उसमें वो ग्रोसरीज कितनी बेच रहे हैं, क्या उनकी सेल्स जो है वो वेरीफाइड हैं या नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल एक कन्वीनियंस स्टोर 2.5 लाख का या 3 लाख का है और वो कह रहे हैं कि इसकी सेल फॉर एग्जांपल $50,000 या $60,000 द मंथ है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, क्या वो आपको वेरीफाई करने के लिए तैयार है? डॉक्यूमेंट्स पे मत बिलीव करें, खुद ही फिजिकली उसको कंडीशनली बाय करें। 2 वीक्स 3 वीक्स की कंडीशनली उसको खरीदें। उसके लिए आपको एक एक्सपीरियंस रियल्टर की ज़रूरत है, एक नॉलेजेबल रियल्टर की ज़रूरत है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मोर देन 15 ईयर्स इन बिजनेस, तो मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी जो फाइनेंसिंग है वो हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर वो फ्रेंचाइज है कन्वीनियंस स्टोर या नहीं, क्योंकि अगेन हर कन्वीनियंस स्टोर को स्मॉल बिजनेस लोन जो है, जो कि यहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कुछ को फाइनेंसिंग करती है, कुछ को नहीं करती। इट ऑल डिपेंड्स कि वो कितने अरसे से स्टेबल है, राइट, कितनी उसकी लीज बाकी है, तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो एक कन्वीनियंस स्टोर आप रफली 2 से 3 लाख डॉलर में, 4 लाख डॉलर में प्लस माइनस में खरीद सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी सेल कितनी है, आपको जरूर वेरीफाई करना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं, अगर आप पिज़्ज़ा स्टोर खोलना चाह रहे हैं, अगर आप ब्रांड न्यू पिज़्ज़ा स्टोर अपना बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो आज की तारीख में रफली जो उसकी कॉस्ट है 150 to 200,000 गिव एंड टेक है। इसी तरह शवरमा प्लेस अगर आप खोलना चाह रहे हैं, तो रफली जो कॉस्ट है उसकी मोर और लेस 150 200 प्लस माइनस हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसमें कितनी शवरमा की मशीन्स रख रहे हैं, उसका जो हुड है वो कितना बड़ा है, राइट। रेस्टोरेंट के बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। रेस्टोरेंट में अगर आप डाइन इन करना चाह रहे हैं तो आपको वॉशरूम भी चाहिए, तो कॉस्ट इसकी फिर वेरी करती है कि अगर आप खाली टेक आउट करना चाह रहे हैं या डाइन इन करना चाह रहे हैं। जो शवरमा है वो भी अच्छा बिजनेस है और जो पिज़्ज़ा स्टोर है वो भी अच्छा बिजनेस है। कन्वीनियंस स्टोर भी इज गुड, लेकिन आपने जहां पे भी पिज़्ज़ा स्टोर खरीदना है, शवरमा स्टोर खरीदना है, मेक श्योर करना है कि उसकी सराउंडिंग्स में चेक करें कि वहां पे विद इन 2-3 किलोमीटर पे क्या क्या एमिनिटीज हैं। आपके पास स्कूल कितना दूर है, हाई स्कूल कितना दूर है, रेजिडेंशियल एरिया कितना दूर है,
राइट। मेन रोड्स के कितना करीब है, अगर आपका जो लोकेशन है वो मेन रोड पे है, एक्सप्लोजर उसका कितना ज़रूरी है, राइट। ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है कि उसकी सेल्स को आपने वेरीफाई करनी है। अगर आप एक ब्रांड न्यू स्टोर खोल रहे हैं तो उसकी सेल आप वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक रनिंग स्टोर खरीद रहे हैं तो उसकी सेल्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। 2 लाख प्लस माइनस में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो आप रेस्टोरेंट के बिजनेस में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप फ्रेंचाइज की तरफ जाते हैं, अपने देसियों की जो फ्रेंचाइज है वो रफली 600-700,000, इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कौन सी फ्रेंचाइज लेनी है। बहुत सारी देसी फ्रेंचाइजेज हैं जो बिक रही हैं मार्केट में। इसी तरह पपाइज हैं, पपाइज भी काफ़ी सारे बिक रहे हैं, 7 लाख 7.5 लाख, राइट। इट ऑल डिपेंड्स। पपाइज में आपको फाइनेंसिंग मिल सकती है। अगर एक ब्रांडेड फ्रेंचाइज है, डजेंट मैटर वो देसियों की क्यों ना हो, अगर उनके मल्टीपल लोकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल उनके 5, 7, 8, 10 लोकेशंस हैं, तो उसकी फाइनेंसिंग की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आप अपनी तरफ से मोर और लेस 30-35% डाउन करते हैं, प्लस फिर आपको उसमें से गवर्नमेंट का लोन मिलता है जो कि स्मॉल बिजनेस लोन है। काफ़ी अच्छे पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर एक बिजनेस प्लान वगैरह पूरा बनाना होता है, तो अगेन उसका एक प्रोसेस है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी अगर आप अपनी तरफ से 30-35% डाउन करते हैं। तो आप पिज़्ज़ा स्टोर खोल सकते हैं, आप शवरमा खोल सकते हैं, आप कन्वीनियंस स्टोर खोल सकते हैं। ऑल डिपेंड्स कि आपके पास पैसे कितने हैं। देसी आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, बिरयानी हो गई, निहारी हो गई। अगर आप कोई ब्रांड नेम खोलना चाह रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड नेम्स हैं यहाँ पे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका बजट कितना है। इसके अलावा आप सेल फोन का स्टोर खोल सकते हैं। अगर आपको सेल फोन की रिपेयर का काम आता है, ये बहुत अच्छा काम है। साथ में आप उसकी एक्सेसरीज वगैरह को सेल करें। ये स्टोर जो है वो इतना महंगा नहीं है, ये 30-40 हज़ार डॉलर में आप इसको खोल सकते हैं। अगर आपको इसमें रिपेयर का काम आता है तो यू मेक वेरी डिसेंट मनी। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास फंड्स ऑन हैंड कितने हैं। अगर आप चाहें तो आप कमर्शियल लेवल का डे केयर भी खोल सकते हैं। वो थोड़ा सा इस वक्त चैलेंजिंग है, मिल नहीं रहा इतनी आसानी से जो कमर्शियल डे केयर्स हैं जहाँ पे आप 20, 30, 40, 50 किड्स को लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड बिजनेस, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप डेंटिस्ट हैं, यहाँ पे लाइसेंस है, तो आप डेंटिस्ट क्लिनिक को बाय कर सकते हैं। गिव एंड टेक 1.2, 1.3 ऑल डिपेंड्स उसकी ओवरऑल कितना वो बिजनेस जनरेट कर रहा है, कितने अरसे से हैं, उसका अप्रेजल डन हुआ है या नहीं हुआ। इसीलिए जब भी आप बिजनेस खरीदें तो किसी ना किसी प्रोफेशनल कमर्शियल रियल्टर को जरूर सेलेक्ट करें। डेडिकेटेड, लॉयल, एक्सपीरियंस रियल्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको जहन में सवाल है, आप मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। बिजनेस बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे बिजनेसेस हैं। इट ऑल डिपेंड कि आपका पैशन किस चीज़ में है। यहाँ पे एक और बिजनेस बहुत चल रहा है आजकल, चाय पराठे का। ये काम आजकल बहुत चल रहा है, लेट नाइट्स चाय पराठा। जिस तरह पाकिस्तान में लच्छे वाले पराठे होते हैं, ये अगर आप खोलते हैं फॉर एग्जांपल टोरंटो से थोड़ा बाहर, ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ में, या नायग्रा फॉल के पास, या कनाडा में कहीं और खोलते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। उसमें आप चाय पराठा सर्व करें, 2-3-4 आइटम रखें, ज़्यादा आइटम ना रखें, राइट। तो ये एक अच्छा काम है। इसी तरह यहाँ पे कुछ लोग पान, जो पाकिस्तान में या इंडिया वगैरह में बिकते हैं, पान का बहुत यहाँ पे वो है। उसके साथ सैंडविचेस वगैरह, स्नैक्स वगैरह, आइसक्रीम्स वगैरह, ये आप काम कर सकते हैं, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो पैशन है वो किस चीज में है। आप शवरमा करना चाहते हैं, आप पिज्जा करना चाहते हैं, राइट। ऑल डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। फ्रेंचाइज में अपॉर्चुनिटीज हैं कि उसमें अगर आप शेफ नहीं भी हैं तो आपके पास एक फार्मूला है, उसको आपने फॉलो करना है। फ्रेंचाइज यहाँ पे गिव एंड टेक 600-700,000, 800,000, डिपेंड कि कौन से ब्रांड की आप ले रहे हैं। कुछ महंगी हैं, कुछ थोड़ी सस्ती हैं। इट ऑल डिपेंड्स। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस से रिलेटेड चाहिए हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और हमेशा जब भी बिजनेस खरीदें तो मेक श्योर करें कि उसके प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें। किसी की, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बिजनेस अच्छा है, तो मेरी बात पे बिलीव ना करें, उसके नंबर्स को आप बैठ के वेरीफाई करें। अगर कोई आप एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद रहे हैं तो नंबर्स का वेरीफाई होना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बिजनेस की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियां बांटते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।